मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। हम अपोजिशन करेंगे, लेकिन मुल्क को जरूरत पड़ती है तो हमारी खिदमत हाजिर हैं। केपी और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी, मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं, वरना मसले हल नहीं होंगे। फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना ख्वाहिश हो सकती है, मगर ये मसले का हल नहीं है। मिसिंग पर्सन एक अहम और इंतहाई संजीदा मसला है। इक़्तिदार में लाए गए लोगों का इसके अलावा कोई काम नहीं कि जब उनके आका चाहें ये उनके लिए कानून साजी करें। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। GNN से गुफ्तगू करते हुए हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत सियासी खुदकुशी करार दे दी। बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें हुई हैं, ऐसा कोई फैसला नहीं किया। उनके साथ शामिल हो जाऊं, अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। हुकूमत और अपोजिशन की कोशिशें नाकाम, अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह अख्तर मेंगल के घर पहुंच गए। इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, अख्तर मेंगल से दरख्वास्त की है कि पार्लियामान का हिस्सा रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अख्तर मेंगल के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। उमर अयूब और असद कैसर भी अख्तर मेंगल के पास पहुंचे, इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की। उमर अयूब ने कहा, पार्लियामान में रहते हुए मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे। अख्तर मेंगल रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह चले गए। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ सियासी अमूर पर बातचीत। हुकूमत और अपोजिशन को बता दिया, इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। फैसले करने के बाद सोचना फितरत में शामिल नहीं। घुटनज़दा माहौल में रहने से आज़ाद रहना बेहतर है। दोनों वफूद को बता दिया कि कैद से आज़ादी पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं, हुकूमत ने मुझे कायल करने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें कायल कर लिया। जबर तशद्दुद बलोचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया, मगर रियासत समझ नहीं पा रही। अपोजिशन इत्तेहाद का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। महमूद अचकज़ई कहते हैं, राब्तों के लिए कमेटी बना दी जो आज से काम शुरू करेगी। हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन बोले, एक और वक्त अख्तर मेंगल के पास भेजेंगे, चाहते हैं मसाइल पार्लियामेंट के अंदर हल हो। 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। असद कैसर बोले, बलूचिस्तान की सूरत हाल से दुश्मन फायदा उठा रहे हैं, इस पर संजीदगी से मिलकर बैठना चाहिए। हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। अख्तर मेंगल ने मायूस होकर इस्तीफा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बलूचिस्तान के हालात पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाए और हालात देखे। बलूचिस्तान में लोगों से बात करने का मशवरा। कहते हैं, वफाकी हुकूमत उनसे बात नहीं करना चाहती, ऐसे काम कैसे चलेगा। अलमिया यह है कि हुकूमत कहीं और से डिक्टेशन लेती है। अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का ना ले, वो हमसे ज्यादा मुहब्बे वतन है। लापता अफराद के बारे में कोई बात नहीं कर सका। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी MKM खुदारान होश के नाखुन ले। बलूचिस्तान के नौजवानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर में मजीद इजलासों का शेड्यूल जारी। 9 और 13 सितंबर को भी पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। 9 सितंबर को भूटान और 13 सितंबर को नॉर्वे का केस शामिल है। उधर वजारत खजाना और IMF में बैरूनी फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात। मंजूरी के लिए डेडलाइन न मिल सकी। IMF ने मुतालबा किया कि मंजूरी के लिए $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराना होगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का मुतालबा। शॉर्टफॉल पूरा न होने पर प्लान तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर असलहा और शराब बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश नहीं हुए। तिबी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत का SHO थाना बाराकाहू को आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्मनामा थाना बाराकाहू को मौसूल। ज़राए के मुताबिक अली अमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम बनाई जाएगी।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त की समाअत वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत अडियाला जेल में की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। अदालत ने नैब चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मुअस्सिर करार दे दी। क्रिकेट टीम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गई, इससे बुरी और क्या शिकस्त होगी। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, इस पर सिफारिशी बिठा दिए। मोहसिन नकवी की क्या काबिलियत है, उन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसे मैंने चेयरमैन पीसीबी बनाया। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये खुद कर रहे हैं, इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरमीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतजार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो वो फैसला सुनाएं। सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की तो सड़कों पर एहतजाजी तहरीक शुरू कर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसे लोगों को बचाने वाले एक्सकेवेटर ड्राइवर की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा कि मुहिबुल्लाह ने मुसीबत में घिरे लोगों को बचाकर कौमी फरीजा अदा किया, कौमी हीरो हैं। वजीर आजम ने ड्राइवर मुहिबुल्लाह को 25 लाख रुपए इनाम दिया। मुहिबुल्लाह के बच्चों के लिए तालीम मुफ्त और खानदान को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम करने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड और रावी ब्रिज तोसी मंसूबा शुरू। मरियम नवाज ने पौधा भी लगाया, सर्विस रोड का जायजा लिया, तामीराती काम का मुआयना किया। इतराफ की आबादियों की सहूलत के लिए सर्विस लेन की मज़ीद तोसी का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतालिक इजलास। पुलिस और इंतजामी अफसरान के बाद द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू KPI सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जुडिशियल मेंबर्स, मेंबर टैक्स, मेंबर कॉलोनीज और मेंबर कंसोलिडेशन की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। ECP का कहना है कि पार्लियामेंट में नई कानून साजी के बायस इंतखाबात मुलतवी किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत के लोकल बॉडीज इलेक्शन 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। कौमी असम्बली ने 26 अगस्त को इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट की मंजूरी दी, जिसमें हर यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे की तादाद बढ़ाकर 15 कर दी गई है। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 6 सितंबर को होगा। ईद मिलादुन नबी 17 सितंबर को होगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। इजलास के बाद कहा रबीउल अव्वल के चांद की कोई कभी शहादत मौसूल नहीं हुई।